हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो आप लोग मैथ पेडागोजी का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे। ओके, तो चलिए मैथ पेडागोजी का टेस्ट लगाते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। बताइए, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा, वाद विवाद द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 3 सही है, अभ्यास द्वारा। ठीक, अभ्यास द्वारा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न हो। बताइए, मनोरंजन एवं खेल द्वारा, गुस्से से आंखें लाल करके, बच्चों की पिटाई करके, और बच्चों को ढेर सारा होमवर्क देकर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर नंबर फर्स्ट सही है, मनोरंजन एवं खेल द्वारा। ओके, बच्चों को मनोरंजन एवं खेल द्वारा जो है पढ़ाया जाना चाहिए। और बाकी ये जो गुस्से से लाल आंखें लाल करके, ये सब तो बिल्कुल, बच्चों की पिटाई करके, ये सब जो है बिल्कुल नहीं करना है बच्चों के प्रति। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। उसके बाद फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। बताइए, पुस्तक खरीदना, पैसे गिनना, पैसे उधार लेना, साइकिल चलाना। बताइए इनमें से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। सॉरी, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4, साइकिल चलाना। ओके, साइकिल चलाने में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, एक बच्चा गणित विषय में कई बार फेल हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि बच्चा गणित विषय की किस शाखा में कमज़ोर है, तो इनमें से कौन सा विधि प्रयोग करेंगे। बताइए इनमें से कौन सा विधि प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है लिखित विधि, मौखिक विधि, उपचारात्मक विधि, निदानात्मक विधि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर नंबर 3 सही है, निदानात्मक विधि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिससे जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिनमें खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर नंबर फर्स्ट सही है, विश्लेषण विधि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह अवस्थाएं हैं। बताइए, संख्या की संकल्पना है, ज्यामिति चिंतन है, भिन्न है,
पहला दूसरा दोनों, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर नंबर सेकंड सही है, ज्यामितीय चिंतन। ओके। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह ज्यामितीय चिंतन है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, या फिर ये सभी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से गणित की कौन सी विशेषता उसे वैश्विक विषय बनती है, लिखा है लेकिन यहाँ पर रहेगी बनाती है। ओके, बनाती है। निम्न में से गणित की कौन सी विशेषता उसे वैश्विक विषय बनाती है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भाषा की एक रूपता, भाषा की सरलता, भाषा की जटिलता, या फिर भाषा का संक्षिप्तता, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। इसका आंसर जो है फर्स्ट सही है, भाषा की एक रूपता। ओके। गणित की कौन सी विशेषता उसे वैश्विक विषय बनाती है, तो भाषा की एक रूपता। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, गणित सभी विज्ञानों की द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा, जल्दी बताइए। एरिक टेम्पल ने, आर्किमिडीज ने, रोजर बेकर ने, हॉगबेने ने, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है रोजर बेकर। ठीक। रोजर बेकर ने गणित को सभी विज्ञानों की द्वार एवं कुंजी कहा है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा गणित का अध्ययन करता है तो उसमें किस गुण का विकास होगा, बताइए। आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण, ये सभी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ठीक। एक बच्चा गणित का अध्ययन करता है तो उसमें आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक, ये सभी गुणों का विकास होता है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक स्तर पर गणित का डॉट 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 महत्व है, बताइए। मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, व्यवहारिक। ओके। प्राथमिक स्तर पर गणित का व्यवहारिक महत्व है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, एक बच्चा सम विषम संख्याओं को सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दूसरा सही है, कौशल। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा ग्लास में भरा पानी, सॉरी, एक बच्चा ग्लास में भरे पानी को ग्लास का आयतन बताता है,
बच्चों को ज्ञात नहीं है। ठीक, मात्रा मिस्टेक कर दी है, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एक बच्चा ग्लास में भरे, ठीक, भरे पानी को ग्लास का आयतन बताता है। ठीक, बच, बच्चों को ज्ञात नहीं है। क्या नहीं ज्ञात है बताओ? आयतन का इकाई, आयतन का सूत्र, आयतन का माप, आयतन की अवधारणा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आयतन का इकाई। एक बच्चा गिलास में भरे पानी को गिलास का आयतन बताता है। तो बच, बच्चों को जो है आयतन का इकाई नहीं ज्ञात है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। कौन से विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। कौन से विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? बताइए। गणित, भूगोल, हिंदी, इतिहास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गणित। ठीक, गणित में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 कहाँ है? कहाँ है नहीं, कहाँ है। ठीक, डॉट 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 कहा है गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है? बताइए, यह कथन किसने कहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है? आर्किमिडीज, जीन पियाजे, फ्रावेल, हॉब्स। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, हॉब्स ने। हॉब्स ने कहा कहा हॉब्स ने कहा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। एक बच्चा गणित में किस विधि में नियम और सूत्र की सहायता लेता है? एक बच्चा गणित में किस विधि में नियम और सूत्र की सहायता लेता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? निगमन, संश्लेषण, आगमन, विश्लेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, निगमन। ठीक, एक बच्चा गणित में निगमन विधि में नियम और सूत्रों की सहायता लेता है। ओके उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्न में से शाब्दिक की समस्या को पहचानिए। ठीक, मतलब निम्न में से शब्दों की समस्या को पहचानिए। देखिए कथन है, क्या कह रहा है? विनय के पास 6 पेंसिल है। ठीक, विनय के पास 6 पेंसिल है। गगन के पास विनय से 2 पेंसिल अधिक है। गगन के पास कितनी पेंसिल है? इस शाब्दिक समस्या को पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 48। तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, तुलनात्मक भाग या व्यवकलित जमा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तुलनात्मक जमा। ठीक, तुलना हो रही है ना, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, और विनय के पास 6 पेंसिल है, तो विनय से 2 पेंसिल अधिक जो है गगन के पास, जमा है ना, है, तो तुलनात्मक जमा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49।
एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? बताइए। योग, स्थानीय मान, गुणा, भाग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, स्थानीय मान। ठीक। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान का पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। ओके। उसके बाद फिर अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए इनमें से कौन अत्यंत उपयुक्त है? बताइए। टेबल, संख्या चार्ट, गिनतारा, क्यूजिनियर छड़े। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्यूजिनियर छड़े। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव, मेन टॉपिक यही है, क्रम सूचक भाव में हुआ है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्लेट में 3 रसगुल्ला के कई समूह हैं। ठीक। और दूसरा है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। तीसरा है इस घर में 3 दरवाजे हैं। और चौथा है विनय एक इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, विनय एक इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। देखिए यहाँ क्रम सूचक हो रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इसको जान गए ना आप लोग? ऑप्शन नंबर 4 सही है, विनय एक इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। ओके। उसके बाद फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52। एक बच्चा पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में सक्षम है, तो बच्चा किस अवस्था में है? बताइए। संक्रियात्मक अवस्था में, योगात्मक अवस्था में, विभाजात्मक अवस्था में, परिणात्मक अवस्था में? बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संक्रियात्मक अवस्था में। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? स्तरीय नहीं, क्रमीय है। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तथ्य, नियमों एवं सूत्रों का ज्ञान। ओके। और दूसरा है संकेत और चित्रों के ज्ञान की। और तीसरा है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। और चौथा है एल्गोरिथम की ज्ञान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एल्गोरिथम बच्चों में क्या नहीं विकसित कर सकते? ठीक। एल्गोरिथम बच्चों में क्या नहीं विकसित कर सकते? सूत्र, तर्क वितर्क की समझ, रटना, ज्ञान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, रटना। ठीक। नेगेटिव है, देखिए नहीं पूछा है, नहीं का आंसर नहीं ही होगा ना, रटना। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 गणित सार संग्रह के लेखक हैं। बताइए गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? आर्किमिडीज, महावीराचार्य, आर्यभट्ट, वरामिहिर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, महावीराचार्य। ओके। महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक हैं। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56।
प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ बच्चों की क्या मदद करती हैं? कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में। दूसरा है बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने में। तीसरा है बच्चों को समस्या को सुलझाने। मैं तो बच्चों को सुलझाने की बात करने लगा, दिमाग भी ना। देखिए, समस्या को सुलझाने के प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में, ठीक। और चौथा है समस्या सुलझाने में आई बाधा को पहचानने में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, समस्या को सुलझाने के प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। बताइए इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, स्किनर, टर्मन, हर्बर्ट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, हर्बर्ट। हर्बर्ट को इकाई योजना के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा होता है? बताइए प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक होता है, सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, कौन सा होता है इनमें से? बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मानसिक। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अप्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रत्यक्ष अनुभव। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी, ठीक। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, सब कुछ है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं? बताइए योजना, ज्ञान प्रदान करना, मार्गदर्शन करना, बजट बनाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही नहीं है, नहीं पूछा है ना, नहीं का आंसर नहीं ही होना चाहिए। इनमें से कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, बजट बनाना, ठीक। बजट बनाना अध्यापक से संबंधित कार्य नहीं है। ओके, तो ये रहा मैथ पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। अब आप लोग बताइए 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सही सही, और कितना मार्क्स मिला आपको? और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस करने को भी मिलेंगे। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।